हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रविकांत केमिस्ट्री पॉइंट में। आज की हमारी नेम रिएक्शन है बेयर-विलेगर ऑक्सीडेशन या बेयर-विलेगर ऑक्सीकरण। इस अभिक्रिया के अंदर कार्बोनिल कंपाउंड्स पर ऑक्सो अम्लों की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर एस्टर या फिर अम्ल का निर्माण करते हैं। यदि हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड्स के रूप में एल्डिहाइड हो तब कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है, और यदि कार्बोनिल कंपाउंड के रूप में कीटोन हो तो एस्टर का यहाँ पे निर्माण होता है। यहाँ पे हम पर ऑक्सो अम्लों के रूप में निम्न अभिकर्मकों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमारे पास हो गया HOO C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम हो गया पर ऑक्सो एसिटिक अम्ल, पर ऑक्सो एसिटिक एसिड। यहाँ पे हम अभिकर्मक के रूप में ले सकते हैं। दूसरा हम ले सकते हैं PBA। PBA यानी C डबल बॉन्ड O OH यानी पर ऑक्सी बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक एसिड। इसी प्रकार से हम ले सकते हैं MPBA, यानी इसी प्रकार से हम ले सकते हैं MCPBA। MCPBA का मतलब हो गया मेटाक्लोरो, यहाँ पे ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा और यहाँ पे जुड़ा है क्लोरीन, मेटाक्लोरो पर ऑक्सो बेंजोइक अम्ल। इसका नाम हो गया मेटा क्लोरो पर ऑक्सो बेंजोइक एसिड। ये जो ऑक्सो अम्ल है यहाँ पे हम ले सकते हैं पर ऑक्सो एसिटिक अम्ल ले सकते हैं, PBA ले सकते हैं, या फिर MCPBA यानी मेटाक्लोरो पर ऑक्सी बेंजोइक अम्ल के द्वारा हम कार्बोनिल कंपाउंड का एसिड या एस्टर के अंदर ऑक्सीकरण आसानी से कर सकते हैं। ये जो ऑक्सीडेशन है, इस ऑक्सीडेशन के अंदर एक एल्किल समूह है या फिर फेनिल समूह है या फिर हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन है, वो ऑक्सीजन के ऊपर होता है। जो एल्किल समूह है वो अपने सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले जाता है, यानी यहाँ पे कार्ब एनाइन है, उसका माइग्रेशन होता है ऑक्सीजन के ऊपर और निर्माण होता है यहाँ पे एस्टर का। यदि हम जो माइग्रेटिंग ग्रुप है, जैसे हम बात करते हैं एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड है C डबल बॉन्ड O, ये CH3 और ये H। जो कार्बोनिल समूह है उसका जो कार्बन है, दो समूह जुड़े हुए हैं, एक तो मेथिल समूह है, दूसरा हमारे पास है हाइड्रोजन। यानी कौन से समूह का यहाँ पे माइग्रेशन होगा, विस्थापन होगा, वो हम यहाँ पे कौन से समूह का माइग्रेशन होगा या विस्थापन होगा उसको हमें याद रखना होगा। यानी यहाँ पे यदि हम माइग्रेशन का ऑर्डर देखें, माइग्रेशन ऑर्डर, यदि हम बात करें एल्डिहाइड की, उसमें मेथिल या फिर हाइड्रोजन होगा या फिर दूसरा कोई एल्किल समूह होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे माइग्रेशन होगा हाइड्रोजन का, उसके बाद में फेनिल, उसके बाद में 3 डिग्री एल्किल प्रतिस्थापी का, उसके बाद में साइक्लो हेक्सिल प्रतिस्थापी का, और उसके बाद में है 2 डिग्री एल्किल प्रतिस्थापी, फिर है 1 डिग्री एल्किल प्रतिस्थापी, और सबसे आखिर में है मेथिल समूह है। यहाँ पे जो कार्बोनिल समूह है उसमें जो 2 समूह होंगे, उसमें से कौन से समूह का विस्थापन ऑक्सीजन पे होगा उसका ऑर्डर है इस प्रकार से। अगर हम एल्डिहाइड की बात करें, एल्डिहाइड में 2 समूह होंगे, एक पे तो होगा कोई एल्किल समूह है और दूसरी तरफ होगा हाइड्रोजन, तो वहाँ पे विस्थापन होगा हाइड्रोजन का और निर्माण होता है अम्ल का। अगर हम बात करें कीटोन की, जैसे एसीटोन है, इसमें दोनों समूह एक समान है,
यहाँ पे कोई से भी समूह का माइग्रेशन हो सकता है और हमें सेम उत्पाद मिलता है, सेम प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन यदि हम बात करें CH3 CH2 की, यहाँ पे जो एल्किल समूह वो 1 डिग्री है और ये मेथिल है, और हमने यहाँ पे देखा जो 1 डिग्री एल्किल समूह है उसका जो माइग्रेशन है वो मेथिल समूह से पहले होता है, यानी जो 1 डिग्री एल्किल समूह है उसका माइग्रेशन, उसका विस्थापन मेथिल से पहले होता है, उसको प्रायोरिटी मेथिल से अधिक मिलती है। अभी हम देखते हैं इसकी सामान्य रिएक्शन और फिर हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। तो ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। C डबल बॉन्ड O, CH3, ये H, अभिक्रिया MPBA अभिकर्मक की उपस्थिति में, या फिर इसे हम लिख सकते हैं परऑक्सो एसिड। यहाँ पे हमने कौन सा परऑक्सो एसिड लिया है? MCPBA यानी मेटाक्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड, और यहाँ पे हमने विलायक लिया है CH2Cl2। तो हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा, यहाँ पे जो माइग्रेशन होगा वो होगा हाइड्राइड का, क्योंकि जो प्रायोरिटी है वो हाइड्राइड को अधिक है और मेथिल समूह का उससे कम है। तब हमें उत्पाद के रूप में मिला CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, यानी हमारा प्रोडक्ट हुआ एथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल। दूसरा उदाहरण ले हम कीटोन का, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक तो समूह हो गया C6H5 और यहाँ पे हुआ CH3, ये हमने यहाँ पे लिया। ये हो गया हमारा रिएक्टेंट एसिटोफिनोन MCPBA, यानी परऑक्सो एसिड की उपस्थिति में यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, और विलायक है हमारा CH2Cl2। यहाँ पे हम देखते हैं कौन से ऑर्डर का माइग्रेशन होगा ऑक्सीजन पे, फेनिल और मेथिल समूह में। तो फेनिल समूह को मेथिल से अधिक वरीयता है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर जाएगा फेनिल समूह है। तो CH3 C डबल बॉन्ड O C6H5, ये बन गया फेनिल एथेनोएट, फेनिल एथेनोएट। इसी प्रकार से हम और एग्जाम्पल लें, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हो गया CH2CH3, और यहाँ पे लिखा होगा एरो के ऊपर परऑक्सी एसिड या फिर PBA यानी परऑक्सो बेंजोइक एसिड, विलायक है CH2Cl2। यहाँ पे दो समूह है, एक तो साइक्लोहेक्सिल समूह है और दूसरा है 1 डिग्री एल्किल समूह है। तो ऑक्सीजन पे किसका माइग्रेशन होगा? ऑक्सीजन पे माइग्रेशन होगा साइक्लोहेक्सिल समूह का। तब हमें उत्पाद के रूप में मिला CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ये साइक्लोहेक्सिल, ये हो गया साइक्लोहेक्सिल एथेनोएट। तो हम कह सकते हैं ये जो बेयर-विलेगर ऑक्सीडेशन है, इसमें परऑक्सी अम्लों की उपस्थिति में कार्बोनिल समूह का ऑक्सीडेशन होता है और उत्पाद के रूप में हमें एसिड या फिर एस्टर प्राप्त होता है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, रिएक्टेंट आपको दिया होगा और आपको बनाना है उसका प्रोडक्ट। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये H, ये हो गया। अगर एरो के ऊपर लिखा हो PBA यानी परऑक्सो बेंजोइक एसिड और विलायक है CH2Cl2, जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमें पहचानना होगा, रिएक्शन को हमें पूरा करना होगा। या फिर दे रखा हो आपको CH3 C डबल बॉन्ड CH CH3 CH3, यहाँ पे लिखा हो MCPBA और नीचे लिखा हो CH2Cl2, जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपको यहाँ पे पहचानना होगा।
तो यहाँ पे तो माइग्रेशन होगा हाइड्रोजन का, तब हमें मिलेगा बेंजोइक अम्ल, और यहाँ पे माइग्रेशन होगा 2 डिग्री एल्किल समूह का, इसलिए हमें जो उत्पाद में मिलेगा वो जो 2 डिग्री से, इसलिए उत्पाद में जो 2 डिग्री एल्किल समूह है वो जुड़ता है ऑक्सीजन के साथ। बेयर विलेगर ऑक्सीडेशन की मैकेनिज्म इस प्रकार से है। कार्बोनिल समूह है, यहाँ पे हो गया CH3 और यहाँ पे हो गया CH2 CH3। ये हमने लिया रिएक्टेंट के रूप में कार्बोनिल कंपाउंड यानी कीटोन, पर ऑक्सो बेंजोइक अम्ल या पर ऑक्सो एसिटिक अम्ल। तो यहाँ पे हमने लिया पर ऑक्सो एसिटिक अम्ल CH3। ये जो ऑक्सीजन है इसका जो लोन पेयर है वो अटैक करता है कार्बोनिल वाले कार्बन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे इस पे होता है आंशिक पॉजिटिव चार्ज, आंशिक धन आवेश, और ऑक्सीजन पे होता है आंशिक ऋण आवेश। ये पता है आपको, जो कार्बन और ऑक्सीजन है दोनों को यदि हम तुलना करें विद्युत ऋणता की तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक है, इसलिए जो दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है, बंद इलेक्ट्रॉन है, वो खिसक जाते हैं ऑक्सीजन की ओर, इसलिए कार्बन पे यहाँ पे आ गए आंशिक धन आवेश और ऑक्सीजन पे आंशिक ऋण आवेश। तो ये जो कार्बन है वो कार्य करता है अभी किसके रूप में, ये कार्य करता है इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में, इलेक्ट्रोफिलिक के रूप में, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कार्य कर रही है न्यूक्लियोफिलिक के रूप में। इसके जो लोन पेयर हैं वो अटैक करते हैं कार्बोनिल वाले कार्बन के ऊपर। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन थे वो चले गए ऑक्सीजन के पास, तब हमें यहाँ पे ये संरचना मिली CH3 CO नेगेटिव, ये CH2 CH3, यहाँ पे ये O, ये CH2 CH3, ये ऑक्सीजन, इसने यहाँ पे ये ऑक्सीजन जिसने कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिग्मा बंध बनाया है, ऑक्सीजन पे हुआ पॉजिटिव चार्ज क्योंकि 3 सिग्मा बंध हो गए, C डबल बॉन्ड O, सॉरी ये O, C डबल बॉन्ड O और ये CH3। यहाँ से ये प्रोटॉन निकले, इसको इलेक्ट्रॉन देके, और ये चला जाए यहाँ पे कार्बोनिल वाले ऑक्सीजन के ऊपर। तो CH3 CO नेगेटिव, CH2 CH3, ये O अभी उदासीन, ये ऑक्सीजन भी उदासीन, C डबल बॉन्ड O और ये H, यहाँ पे ऑक्सीजन पे हुआ पॉजिटिव चार्ज क्योंकि जो प्रोटॉन है वो जुड़ता है ऑक्सीजन के ऊपर। यहाँ पे ये बनाए वापस अपने पाई बंध। तो ये जो समूह है, इस समूह का यहाँ पे होता है माइग्रेशन, और माइग्रेशन होता है सिग्मा बंधों के इलेक्ट्रॉनों के साथ, और ये चला जाता है इस ऑक्सीजन के ऊपर। यहाँ से ये जो बंध है दोनों ऑक्सीजन के बीच में वो टूटता है और इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं इसके पास, तथा इस पे हुआ नेगेटिव चार्ज, तो ये प्रोटॉन जुड़ता है यहाँ पे इसके साथ। तब हमें मिला CH3 C डबल बॉन्ड O, ये O और ये CH2 CH3, साथ में हमें CH3 C डबल बॉन्ड O और ये OH, यानी जो परऑक्सी एसिड था वो चेंज हो गया एसिड के अंदर, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ कीटोन का और वो चेंज हो गया एस्टर के अंदर। तो इसका नाम हो गया एथिल एसीटेट या एथिल एथेनोएट। तो ये हुआ बेयर विलेगर ऑक्सीडेशन। दोबारा देखते हैं, ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्य कर रहे हैं नाभिक स्नेही के रूप में, वो अटैक करते कार्बोनिल वाले कार्बन के साथ। तो कार्बोनिल समूह के जो इलेक्ट्रॉन थे वो चले गए ऑक्सीजन के पास में, यहाँ पे इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि जो सिग्मा बंध बनता है कार्बन ऑक्सीजन के द्वारा वो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस ऑक्सीजन के। यहाँ से निकले प्रोटॉन बाहर और ये जुड़े यहाँ पे, तब हमें ये संरचना मिली। अब यहाँ पे होता है माइग्रेशन, जो कि आपको याद रखना होगा, यही याद करने वाला स्टेप है। यहाँ पे कौन से समूह का माइग्रेशन होगा ऑक्सीजन पे, वो आपको याद रखना होगा। 2 समूह है, एक तो मेथिल है, दूसरा है 1 डिग्री एल्किल। तो यहाँ पे जो 1 डिग्री एल्किल है
उसको अधिक वरीयता मिलती है माइग्रेशन में, तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे चलाया जाएगा ये 1 डिग्री एल्किल समूह है, तब हमें उत्पाद के रूप में मिला एथिल एसीटेट, और जो पेरोक्सी एसिड था वो चेंज हो गया एसिड के अंदर।